राखे राम ताहि विधि रही। विधि का विधान जाने आने लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। बोली सीताराम की सरकार की। ध्यान देने योग्य बात है कि सीताराम 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 कही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। फिर उपरांत बड़ी अच्छी बात है क्या? विधि का विधान जाने आने लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। हम आप क्या कर रहे हैं? विधि के विधान को पलटने में लगे हुए हैं। जिस विधि के विधान को भरत जी महाराज व्याकुल हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, लेकिन पलट नहीं पा रहे हैं, उस विधि के विधान को पलटने में हम दिन रात लगे हुए हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। क्या कहा? हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहान। भैया हानि लाभ जीवन मरण, गिनना कितनी चीजें होंगी? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश तो किसके हाथ में? विधि। जब सब विधि के विधान में लिखा हुआ है, सब विधि के हाथ में है, तो फिर हम क्यों छटपटा करके 24 घंटे से बदलने में लगे? जान बूझ जे आग्रह करही काहे उमा विपत्ति महापर। भगवान भोलेनाथ प्रिया पार्वती को बता रहे हैं, देवी जान बूझ जे आग्रह करही काहे उमा विपत्ति महापर। तो जब जान बूझ करके विधि के विधान को बदलने की ओर भागोगे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी फिर क्यों नहीं वो विपत्ति को बुलावा देते? तो भैया फिर ये भगवान की गलती है या हमारी गलती है? इसकी गलती है। परीक्षित जी, इसकी गलती है, हमारी गलती है। प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति अपना विपरीत प्रभाव अवश्य दिखाएगी। दिखाती है कभी कभी वर्षा काल में गंगा जी आ जाती है घर तक, जानबूझकर गंगा जी आती है। हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, तब वो यहाँ आ रही है। कोरोना काल तो हर व्यक्ति के इस दुनिया भर की बातें भूल जाए, लेकिन कोरोना काल किसी के चेहरे से जाने वाला नहीं है। कोरोना काल भी प्रकृति के उदाहरण का, प्रकृति से छेड़छाड़ का प्रमुख उदाहरण है। इस बार की जो सर्दी है, हमें लगता है पिछले कई वर्षों से बहुत कम इस बार सर्दी पड़ी है, ज्यादा पड़ी। बोलिए, उससे ज्यादा पड़ी या कम पड़ी? बहुत कम पड़ी। जिससे क्या हुआ? आलू और गेहूं इत्यादि फसल को उतना लाभ नहीं हो पाया। कारण भैया भगवान ने किया, भगवान ने किया ऐसा? क्या नहीं, सब हमारा दोष है। मानव मन में मलिन स्वभाव लिए तृष्णा की फसल उगाता है। ये पहली पंक्ति मेरी स्वयं की लिखी हुई है, इसके पीछे वाली आप सब जानते हैं। मानव मन में मलिन स्वभाव लिए तृष्णा की फसल उगाता है।
में मलिन स्वभाव लिए। पीछे वाली तो सब तो याद थी, एक दिन बैठा था स्मरण आया कि देखो कुछ नया किया जाए, याद आया ये जोड़ना चाहिए इसमें। क्या? मानव मन में मलिन स्वभाव लिए हे मनुष्य, मन में मलिन माने गंदा विचार लेकर के तृष्णाती फसल उगाता है। तृष्णा माने इच्छा रूपी फसलों को नित्य पल्लवित पुष्पित करता है। इच्छाओं की फसल को हम लोग 24 घंटे पल्लवित पुष्पित कर रहे हैं। इच्छाएं भी कैसे है? यानी हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं। मानव मन में मलिन स्वभाव लिए तृष्णा की फसल उगाए। जो बोया पेड़ बबूल का फिर आम कहां से पाता है। दिन रात जब विचारों की कुछ शक्ति के दंश रूपी फसल को जब मन में पल्लवित पुष्पित करते रहोगे तो उसी प्रकार के बबूल के कांटे रूपी फल ही प्राप्त होने वाले हैं महाराज। सुखद आत्मशक्ति उसका फल नहीं प्राप्त होगा। भले ही वो आप क्षणिक लाभ के लिए हथेली पर आप जमा लीजिए, लेकिन अन्योन्य काल तक, अंत काल तक वो दुखदायी ही साबित होगी। वही बात भगवान, वही बात गुरुदेव वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हैं। भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, इस परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई है। इसलिए पर बिना विचार किए हुए कर्तव्य पथ पर तू निसंकोच आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, कर्तव्य पथ आजकल मैंने हर व्यक्ति के मुझे सुना है, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सबने एक ही बात सीख रखी है और सबने एक ही बात बता रखी है। क्या? कि भैया कर्म ही पूजा है। और सब कहते हैं, सब मानते भी हैं, मानना भी चाहिए। बोता जी इधर देखते रहिए, कहाँ नींद आ रही है? नेट तो कनेक्शन सीधा जुड़ेगा तभी बात जल्दी कंप्यूटर में फिट होने वाली है ना, तो सीधा ही कनेक्शन जोड़ के रखिए। हर व्यक्ति, हम सभी अपने संतानों को भी यही पढ़ाते हैं और हमें भी यही पढ़ाया गया, कर्म ही पूजा है। तो क्या बड़े ये बात गलत है कि कर्म पूजा नहीं है? इस बात को कर्म पूजा है। कर्म तो एक कसाई भी करता है। कर्म अगर पूजा है तो कर्म तो कसाई भी कर रहा है महाराज। हाँ, कर्म एक दूसरे की हत्या करने वाला भी कर्म कर रहा है। मांस खाने वाला भी उधर पोषण करके अपना कर्म पूरा कर रहा है। तो फिर कर्म पूजा कैसे हो सकती है महाराज? कर्म पूजा है तो, लेकिन कर्म रूपी पूजा को जानने के लिए धर्म रूपी नाव पर सवार होना ही